आजकल इस देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी। तुम सबको पता चल चुका, कॉकरोच जनता पार्टी 15 मई 2026 की एक टिप्पणी पर बन गई। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक टिप्पणी की थी कि आजकल बहुत सारे बेरोजगार युवा जो डिग्री होल्डर हैं, जिन्हें कोई कामकाज नहीं मिला, वो कॉकरोच की तरह या परजीवी की तरह काम करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, बेरोजगार पड़े रहते हैं, घंटों घंटों ऑनलाइन पड़े रहते हैं। यानी वो एक तरह से कूड़ा कचड़ा कबाड़ है। ये कहने को तो एक बात थी, पुराने टाइम में ये वहीं कुछ लोग सुनते और दब जाती, लेकिन आज क्योंकि टाइम है सोशल मीडिया का, ये बात वायरल हो गई और 16 तारीख को हमारे सीजेआई सर ने क्लैरिफिकेशन दिया कि मेरा मतलब वो नहीं था जो दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े पोस्ट पर जो बैठे हैं, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन ये दुनिया बहुत तेज गति से चल रही है। पुराने टाइम में ना बेटा, किसी की कही बात एक जगह बोली 10, 20, 50, 100 लोग सुनते थे और भूल जाते थे, लेकिन आज उस बात को तुरंत से पकड़ लिया जाता है और ढेरों प्लेटफॉर्म पे एकदम से उसको अलग अलग जगह दिखाया जाता है कि देखो इसने क्या कहा, देखो इसने क्या कहा। सीजेआई साहब के साथ भी यही हुआ और इस बात को पकड़ लिया, दिल पे लिया, सबको बुरा लगता है। अच्छा, एक देखो समय का बड़ा प्रभाव होता है। अभी कुछ दिन पहले, अभी इसी महीने में शायद 2 या 3 तारीख को जो नीट का पेपर था, जो 12 तारीख को रद्द हुआ, उस बात को कुछ ही दिन बीते थे तो वो नीट का गुस्सा था पीक पर। सब लोग परेशान थे कि डॉक्टर्स के पेपर भी लीक होने लग गए। उसके 3 दिन बाद ही ये बयान आ गया, तो फिर ये सारा गुस्सा निकला। और तुम सबको पता होगा, 30 साल के एक लड़के ने जो विदेश में बैठा है, उसने इस बात को पकड़ा और उसने कहा कि ठीक है, हमें जज साहब जो चीफ जस्टिस हैं, अगर वो हमें कॉकरोच कह रहे हैं, परजीवी कह रहे हैं, तो हम मिलके कॉकरोच इकट्ठे होके और एक काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाते हैं। उसने ये काम मजाक मजाक में स्टार्ट किया था और आप सबको पता है, ये सोचो उसने ये काम 16 तारीख को शुरू किया था और आज है 22 तारीख। आज 22 मई है ना, सिर्फ 6 दिन बीते हैं। अगर हम 16 को भी एक दिन गिन लें तो भी 7वां दिन है। एक हफ्ते के अंदर ये सबसे तेज गति से उभरने वाला एक चैनल, एक पेज, एक पार्टी कह लो, ये बन गई। और जितने कांग्रेस के टोटल इंस्टाग्राम पर थे और बीजेपी के फॉलोअर्स, उससे ज्यादा बढ़ के इसके फॉलोअर्स बन गए। और ये हालत हो गई कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमारी गवर्नमेंट को कहा कि ये जो कंटेंट डाल रहा है, जो भी इसका हेड है, वो नुकसान करेगा, भड़काएगा जनता को। और कंटेंट क्या था? एक यंग नौजवान युवा के दिमाग में आया कि अगर बेरोजगारों की भीड़ से इतनी दिक्कत है भारत के व्यवस्था को, भारत के मंत्रियों को या भारत में जुडिशरी को, तो क्यों ना हम दिखा दें कि हम में क्या ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। मजाक मजाक में व्यंग के तौर पर, एक होता है ना किसी के ऊपर व्यंग करना, उसने एक पेज स्टार्ट किया ट्विटर हैंडल पर। उसने अपना काम शुरू किया और देखते 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 मिलियंस मिलियंस मिलियंस, जब तक एक खबर देखे अगली खबर तक कई लाख बढ़ गए, फिर अगली खबर कई लाख बढ़ गए। और आज ये आलम है कि इस देश में सबसे बड़े, अगर किसी कहीं भाई राजनीतिक दलों की जो चर्चा करते हैं या बातें करते हैं, उनमें बीजेपी के हैंडल को पीछे छोड़ दिया, बीजेपी के अकाउंट को जो इंस्टा पर है, और कांग्रेस बेटा 1885 की पार्टी है और बीजेपी पिछले 12-13 साल से तुम्हारे सामने राज कर रही है देश पर। और आज की डेट में 21 राज्यों में बीजेपी है। तो उस हिसाब से देखें तो उस लड़के के साथ कितने बेरोजगार युवा जुड़ गए। और उसने क्या कहा, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनते हैं तो कुछ शर्तें निभानी होती हैं। उसकी शर्तें भी बड़ी मजाकिया थी। पहली, आप बेरोजगार हो, पहली शर्त। दूसरी, आप लेजी हो, आलसी हो। तीसरी शर्त, आप दिन के घंटों 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 फोन पे ऐसे स्क्रॉलिंग करते रहते हो, फोन पे जुड़े रहते हो, तब आप इस पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद उसने कहा भाई हम ठीक है एक पार्टी बना रहे हैं। ये हुई थी बात शुरू मजाक में, लेकिन आज ये टॉक ऑफ द टाउन है हर एक न्यूज चैनल पर। इनफैक्ट बीबीसी, मतलब कितनी बड़ी बात है, बीबीसी ने भी इसको कवर किया। और आज देश में इससे बड़ी, चाहे ये पार्टी ग्राउंड पर नहीं है, कोई जनता नहीं है उसके पास, ना कोई कार्यालय, वो सिर्फ ऑनलाइन बनी थी, लेकिन उस पार्टी का एक ऐसा भय, एक ऐसा भौकाल कह सकते हैं, आज के टाइम में आ गया कि बड़ी बड़ी पार्टीज की जड़ें तक हिल गई और उनके अकाउंट को, ट्विटर हैंडल को जो है, उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए आपको पता चला होगा, उसको भी बंद करवा दिया गया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एक बात दिखाती हैं क्या, कि अगर युवा चाहे
तो वो इकट्ठा होकर बहुत बड़ा काम कर सकता है। पर यहाँ रियलिटी ये भी है कि ऑनलाइन पे किसी चीज के ऊपर काम करना और रियल ग्राउंड पे जाके काम करना, ये दो अलग बातें हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पार्टी अब अगले इलेक्शन में उतरे, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ गए, और पीएम बना दें। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है ना, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता लेनी पड़ती है। और मान्यता कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। भाई नेशनल लेवल की पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, लोकल लेवल की पार्टी है, उसकी कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। जो उन कंडीशंस को पूरा करेंगे वो ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये जो फालतू की कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ सकते ऐसे कि कोई भी उठ के आएगा। हाँ, लेकिन एक बात क्लियर है कि युवाओं में गुस्सा है इस समाज की, इस व्यवस्था के प्रति, जहां उनको बेरोजगारी का एक ठप्पा लगा दिया। भाई बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि तुम लंबे टाइम तक नौकरियां नहीं निकालते। तुम पेपर अगर लेते हो तो वो लीक कर देते हो। लंबे लंबे टाइम तक ठंडे बस्ते में नौकरियां, भर्तियां पड़ी रहती हैं, कभी कोई कोर्ट केस, कभी कोई कोर्ट केस। तो उसका जिम्मेदार बच्चे कैसे हैं, यूथ कैसे है? अब ये नीट का पेपर है, एसएससी जीडी का पेपर है, दिल्ली पुलिस का पेपर था, केवीएस का पेपर, अगर देखें तो हर तरफ लीक लीक लीक, यही तो शब्द सुनते हैं। तो इसीलिए युवा गुस्से में है कि जो तुम हमें ये परजीवी कह रहे हो, परजीवी जो दूसरे के टुकड़ों पे पलता है, तुम जो हमें बेरोजगार कह रहे हो, कॉकरोच कह रहे हो। अच्छा, कॉकरोच से तुम देखा होगा कितने लोगों ने तो ऐसा वो बना दिया कि कॉकरोच का सिर और पूरा शरीर कोट पैंट पहने हुए, नेता के जैसे कपड़े और ऊपर कॉकरोच, कि कॉकरोच को कमजोर मत समझो। कई लोगों ने इसमें भी मजे लिए। लोगों ने क्या कहा कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसकी गर्दन भी काट दोगे तो भी वो जीवित रहेगा, और कॉकरोच किसी भी कंडीशन में मरता नहीं है आसानी से। बहुत 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 खराब कंडीशन में भी कॉकरोच सरवाइव कर सकता है। तो कई लोगों ने तो कहा डायनासोर भी मर गए, मतलब बड़े बड़े इस टाइप के लोग, कॉकरोच हमेशा जीवित रहा। गर्दन कटने के बाद भी ये साइंटिफिकली प्रूवन है, 7 से 10 दिन तक कॉकरोच जिंदा रहता है, गर्दन काट दी जाए तब भी। यानी ये दिखा रहे हैं कि आपने जो शब्द हमें दिया है ना, उसको हमने पावर बना लिया। तो ये नई पार्टी हमारे सामने है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये टक्कर दे रही है, किसको? बीजेपी को। हाँ, अगर संख्या की बात करें, संख्या बल की, तो ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स ज्यादा हो गए। इसने बेटा करोड़ों तक पहुंचा दी अपनी। क्या पता जब तक मैं ये क्लास ले रही हूँ उसके बाद जाके देखूं तो ये पता चला 1.5 करोड़ को भी क्रॉस कर गए। बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज, क्योंकि यंग बच्चे हैं। इंस्टाग्राम पे है कौन? इंस्टाग्राम पे यंग क्राउड है, एक देख के दूसरा, फटाफट फटाफट फॉलोअर्स। ये जो पुरानी पार्टी है ना, ये ग्राउंड पे काम करती थी, तो इनको फॉलोअर्स इकट्ठे करने में टाइम लगता था, प्लस बुजुर्गों की थी। अब ये क्या है? यंगस्टर्स की पार्टी। इसमें वो 30 साल का लड़का अभिजीत, दीप के नाम है उसका, उसने स्टार्ट किया, उसने मजाक के तौर पे स्टार्ट किया, और आज देखो पूरे देश में सबसे बड़ी जो बातचीत है, जो ट्रेंडिंग न्यूज है, वो यही बन गई, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। और इसके मीम्स भी इतने मजेदार मजेदार बना दिए कि ये कॉर्पोरेट में भी कॉकरोच बैठे हैं, हर जगह अच्छे कपड़े पहना के कॉकरोच बना रखे हैं कि अब ये जो पीढ़ी है, और सब कह रहे हैं मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि मान लो ये पार्टी बन गई तो क्या अपना नाम ये यही रखेगी, और क्या कॉकरोच पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन पाएगी? जैसे मजाक के तौर पर ही सही, लेकिन एक बात सच्चाई है कि सच में जनता दुखी है, यंग नौजवान दुखी हैं बेरोजगारी से। इस टाइम के जो ये सरकार का रवैया है ना कि भैया गवर्नमेंट जॉब्स के नाम पे मजाक कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक, धांधलेबाजी, फिर चीजों का कंफर्म ना होना, कब पेपर होगा, कब फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट आएगा। प्लस जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, सोचो नीट कोई नॉर्मल बच्चा तो पढ़ता ही नहीं बेटा, अच्छी तैयारी तो तगड़े बच्चे करते हैं, जो दिमागी तौर पे बहुत बहुत जो एवरेज बच्चे से ऊपर वाले, इसका पेपर लीक हो गया, और फिर जो री पेपर था वो भी लीक हो गया। कितने बुरे हालात हैं। जैसे इससे बुरा टाइम और क्या होगा देश के लिए। इस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना चाहिए कि अब सारा देश पढ़ लिख कर समझदार बनता जा रहा है। वो जो अंगूठा छाप बेवकूफ थे ना, कि कोई पार्टी कुछ भी कह दे मान लेते थे, वो अब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ हैं, और आने वाले टाइम में इतना बेवकूफ लोगों को बनाना संभव नहीं होगा। पर एक प्रॉब्लम फिर हमें दिखती है कि अगर सच में लोग दुखी हैं तो फिर कैसे बार बार इलेक्शंस में रिजल्ट वैसे 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 आ रहे हैं जैसा कि जनता नहीं भी चाह रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। या तो यंग क्राउड अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं कर रहा कि भाई वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा, वोट डालने ही नहीं जाता, या फिर कोई ऐसी पार्टी बची ही नहीं है जिसको हम कह सकते हो कि ये बढ़िया पार्टी है, ये लोगों का उद्धार करेगी।
ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या सच में अब जैसे वो ऑनलाइन पार्टी बन गई, क्या ऐसी कोई पार्टी धरातल पर बन सकती है, और क्या युवाओं की बात करने वाली, युवाओं के मुद्दों की बात करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी बनके देश में लीड ले सकती है, या सिर्फ बुजुर्गों का ही देश रहेगा। जवान लोगों को, अच्छा इस पार्टी ने एक दो अच्छी बातें कही, उसमें एक अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि कोई भी जुडिशरी से निकल के राज्यसभा में नहीं जाएगा। कल मैं जब तुम्हें पढ़ा रही थी मैंने ये बात बताई थी ना तुम्हें कि जुडिशरी से कुछ लोग जब रिटायर होते हैं, अगर हाई कोर्ट से निकले तो 62 साल, सुप्रीम कोर्ट से निकले 65, अब जी गए 80-80 साल, तो कुछ लोगों ने रास्ता पकड़ लिया था कि वो जुडिशरी से जब अपना नौकरी पूरी करते फिर वो राज्यसभा का रास्ता पकड़ते। क्या ऐसा करने से उनके द्वारा जो निर्णय पहले दिए जा रहे हैं इस पर प्रभाव पड़ सकता है? और क्या पड़ सकता है? पार्टी लालच भी तो दे सकती है ना कि सर आपकी रिटायरमेंट की एज है, आप एक काम करो आपकी सीट पक्की कर देंगे, इस मामले में ये वाला डिसीजन ऐसे कर दो, तो इससे नुकसान हो सकता है ना देश का। इसीलिए इस कॉकरोच पार्टी ने कहा कि जुडिशरी से निकलने के बाद कोई भी आदमी राज्यसभा का मेंबर ना बने। अच्छी बात थी। एक और पॉइंट मुझे अच्छा लगा, इन्होंने कहा औरतों को आरक्षण देने की बात मोदी जी ने कही थी, हम भी मानते हैं 2029 में, लेकिन बेटा वो तो सीट बढ़ाने के बाद थी। इस पार्टी ने कहा औरतें इस देश की आधी आबादी हैं, 50% सीटें अभी दो, बिना अगली जनगणना के, बिना अगले उसके इतनी सीटें, मतलब इतनी जितनी सीटें हैं ना 543, इस पे से ही आधी सीटें दो। कई पॉइंट्स इनके बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि अगर यंगस्टर्स थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स को समझने लगे तो अब जो अगले 5-10 साल बाद जो पॉलिटिशियंस आएंगे ना वो थोड़ा सा समझेंगे कि अब यंग क्राउड को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। अब एक टाइम आएगा जब बदलना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। राघव चड्ढा जैसे लोगों को कुछ दिन के लिए यंग क्राउड ने अपना लीडर माना, लेकिन फिर राघव चड्ढा का क्या हुआ? फाइनली वो भी आपने देखा, उन्होंने नीट के मामले पे कोई बात ही नहीं कही। जैसे ठीक है आप एक पार्टी के हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी किसी पार्टी को कोई ना कोई ज्वाइन करता है, लेकिन बेटा गलत को तो गलत कह ही देना चाहिए ना। अगर नीट का मामला है तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान कह सकता है कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ गया पेपर लीक हुआ। अरे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे 6-6, 8-8, 10-10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बेचारों के आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। जिनके पास पैसा भी नहीं है ना, उधार लेके किसी से ब्याज पे लेके अपने बच्चों को हॉस्टल में डालते हैं लोग कि पढ़ लें, उनकी 1.5, 2-2 लाख की फीस भरते हैं। तो उन सब के साथ कितनी बड़ी चीटिंग है। और अब ये इतना सिर पे से उतर गई बातें कि अब ये हजम नहीं होंगी। अब सच में एक ऐसा टाइम आएगा जब लोग क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें हेल्प करेगी पॉलिटिक्स की समझ। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए कि कम से कम अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को हम आम जनता तक पहुंचा सके, हम जानते हों। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कॉकरोच जनता पार्टी। मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़ गए और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चालाकी से अपना दिखाने के लिए कि हम भी इसके साथ हैं, वो आजकल वो कर रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच हूँ, मैं भी कॉकरोच हूँ, इसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हम भी इस पार्टी के साथ हैं। तो देखते हैं अब इसका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो लोगों के अंदर गुस्सा है वो दिखाई देगा कम से कम पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे ताकतवर लोगों को, कि अगर लोग 7 दिन में एक साथ करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं तो मतलब कोई तो है जो हमसे परेशान है। अब वो नौजवान हैं, युवा हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बुजुर्ग लोग कम हैं, वो अलग बात है, वो अधेड़ उम्र की आंटी भी नाचती हुई आ जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी जवान बच्चों की है और जो समझदार है, जो जानते हैं कि क्या गलत है क्या ठीक, और जो गलत नीतियों का विरोध करने का दम रखते हैं। तो अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा, कॉकरोच पार्टी कितने दिन तक टिकेगी, क्या कुछ होगा। कहीं ऐसा ना हो झूठे एलिगेशंस लगा के किसी तिकड़मबाजी में फंसा के और पकड़ लिए जाएं। इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो है ना बेटा, झूठे केसेस में फंसा के किसी को कहीं से उठा लेते हैं। तो अब देखते हैं। पर हाँ, करंट में सबसे बड़ा मुद्दा देश में हर एक न्यूज चैनल पर, हर एक जहां चले जाओ, वो कॉकरोच जनता पार्टी है, नई पार्टी। मैंने आपको जनता पार्टी पढ़ाई थी 1977 से, जो 80 तक काम करके गई थी। तो ये नई पार्टी है, अगर कुछ कर पाई तो आज से 20 साल बाद कोई पढ़ाएगा कि ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी भी बनी थी एक बार। लोगों की उम्मीदों पे देखो, क्या पार्टी बन पाएगी, सच में क्या होगा। मजाक के तौर पे शुरू हुआ है लेकिन एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया, करोड़ों लोग जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। चलो।